नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, याद है पिछले पार्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नीम के बारे में। उसमें मैंने आपको नीम के गुण बताए थे, नीम हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है ये बताया था, नीम किस तरह से औषधि के रूप में हमारे लिए उपयोगी होता है ये बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि इससे कीड़े मकोड़ों को कैसे दूर रखा जा सकता है, और साथ ही ये छाया किस तरह से हमें प्रदान करता है, ये सब हमने देखा था। इन्हीं सब कारणों के कारण नीम को हमारा सच्चा साथी कहा गया है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं सच्चा साथी नीम, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ 9, सच्चा साथी नीम। आइए इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है, नीम लोगों को कब और कैसे नहला देता है? इसका उत्तर है, नीम लोगों को बैसाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। दूसरा प्रश्न, लोक संस्कृति ने नीम को कैसे अपनाया है? इसका उत्तर है, लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। तीसरा प्रश्न, नीम किन किन रोगों को ठीक करता है? इसका उत्तर है, नीम फोड़े फुंसियों को और घावों को ठीक करता है। अगला प्रश्न, क्या करने से अनाज में कीड़े कीट नहीं पड़ते? इसका उत्तर है, नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भरने से अनाज में कीड़े कीट नहीं पड़ते। अगला प्रश्न है, नीम ने लोगों को क्या क्या दिया है? इसका उत्तर है, नीम ने लोगों को औषधियाँ दी हैं, सड़कों को छाया दी है और राहगीरों को आराम के क्षणों में घर सरीखा सुख दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। जिसमें कि शब्द दिए गए हैं, बनी, सारी, अपनाया, गाता रहे, मोर, हिरन, चूहिया, बंजारिन, मछुआरा, बर्छी, देखी, बंदर, मुर्गा, बिल्ली। बच्चों, आप लोग जानते हो कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इन दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं और स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं, वो हम पहचान कर लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द है बनी। बनी यह स्त्रीलिंग का शब्द है। दूसरा शब्द है सारी। सारी भी स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके बाद है अपनाया। अपनाया पुल्लिंग का शब्द है। इसके पश्चात है गाता रहे। गाता रहे भी पुल्लिंग का शब्द है। मोर। मोर भी पुल्लिंग का शब्द है। हिरन। हिरन भी पुल्लिंग का शब्द है। इसके पश्चात है चूहिया। चूहिया स्त्रीलिंग का शब्द है। बंजारिन। बंजारिन भी स्त्रीलिंग का शब्द है। मछुआरा। मछुआरा पुल्लिंग का शब्द है। बर्छी। बर्छी स्त्रीलिंग का शब्द है। देखी। देखी स्त्रीलिंग का शब्द है। बंदर पुल्लिंग है। मुर्गा पुल्लिंग है और बिल्ली स्त्रीलिंग है। तो आइए देखें पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द मिले हमें। पुल्लिंग के हमें शब्द मिले अपनाया, गाता रहे, मोर, हिरन, मछुआरा, बंदर और मुर्गा। और स्त्रीलिंग के कौन कौन से शब्द मिले, बनी, सारी, चूहिया, बंजारिन, बर्छी, देखी, बिल्ली। अब प्रश्न तीसरा है, उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। विराम चिन्हों के बारे में बच्चों मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर दोहे दिए गए हैं। पहला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी,
बहुरी करोगे कब। इसका अर्थ है हमें जो भी काम करना होता है, यदि हमें कल करना है तो उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और यदि आज करना है तो उसे अभी तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। हमें अनावश्यक रूप से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसीलिए बिना आलस किए हमें तुरंत अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। तब अब इसमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए, मैंने अलग रंग में विराम चिन्ह लगाकर इस दोहे को फिर से लिखा हुआ है, जिसमें मैंने उद्धरण चिन्ह लगाया है, अल्प विराम लगाया है और पूर्ण विराम लगाया है। तो इसे फिर से लिखेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। और बच्चों, विराम चिन्ह जिस तरह से लगाया जाता है उसी तरह हमें वाचन भी करना चाहिए। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे दोहे लिखे हुए हैं। ये उन्हीं का, रहीम जी का ही दोहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रेम का धागा हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और यदि वो टूट जाता है और हम उसे फिर दोबारा जोड़ने जाएंगे तो वो पहले जैसा नहीं रहता। जैसे एक धागे को तोड़ने के बाद जब हम उसे जोड़ने जाएंगे तो गांठ पड़ जाती है, उसी तरह यदि हमारे प्रेम के रिश्तों में, हमारे आपसी संबंधों में यदि दरार आ जाए और हम उसे दोबारा बनाने जाएं तो उसमें गांठ आ जाती है। इसीलिए हमें अपने आपसी संबंधों को, प्रेम संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए विराम चिन्ह लगाकर लिखा है अलग रंग में, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर भी मैंने विराम, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को सच्चा साथी मीम इस पाठ के प्रश्नोत्तर बताए। आप इन प्रश्नोत्तरों को सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए और उनको याद करिए। साथ ही हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और 2 गज दूरी का पालन करिए, और हाँ, एक नीम का पेड़ जरूर लगाइए। धन्यवाद।